हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th क्लास के अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और अकाउंट्स में हम लोगों ने पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये हमने कवर कर चुके हैं। दूसरा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नेचर कैसा होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, यानी फर्म का मतलब क्या होता है और पार्टनर्स का मतलब क्या होता है और फर्म नेम क्या होता है। अब हम लोग जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का जो महत्वपूर्ण फीचर्स है, जो गुण है, वो क्या है। आखिर कोई बिजनेस जो चल रहा है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस है। देखिए, ये क्लासेस जो है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप फ्यूचर में करने वाले पार्टनरशिप का बिजनेस, तो उसके नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं कि पार्टनरशिप में आपको झगड़ा हो जाएगा तो उसका समस्या का समाधान कैसा होगा। पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए क्या कहते हैं प्रॉफिट से बंटवारा कैसे होगा, पार्टनरशिप में और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कैसे पहचानेंगे, क्या क्या गुण होना चाहिए एक बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए। तो पहला बोला कि 2 और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा तो ही कोई बिजनेस पार्टनरशिप बनने योग्य होगा या पार्टनरशिप कहलाएगा। यानी सिंगल व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप कभी भी नहीं खोल सकता है, पार्टनरशिप का बिजनेस कभी भी सिंगल व्यक्ति नहीं चला सकता है। मिनिमम मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए और मैक्सिमम 50 होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 50। ये किसने बोला कि 50 होगा? तो 50 बोला कंपनी एक्ट 2014, यानी कंपनी एक्ट 2014 में लिखा हुआ है कि आपका जो पार्टनर होगा वो 50 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां क्या पॉइंट निकल के आया कि एक व्यक्ति भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता है, और अगर 50 व्यक्ति से ज्यादा, यानी अगर हम 51 व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस किए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस भी इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में समझिए कि बोला कि एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक मिनट, कि सारे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये जब तक नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप होगा नहीं। तो सारे पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन ये 3 व्यक्ति नहीं कर सकता। इस 3 व्यक्ति को छोड़ के कौन? पहला माइनर, यानी 18 साल से कम का व्यक्ति। 18 साल से कम का व्यक्ति, 18 साल से कम के को क्या कहते हैं? बच्चा, बुजुर्ग। तो बच्चा बुजुर्ग एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? पगला व्यक्ति, जो पागल है, जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत ऐसा केस आपको देखने को मिला होगा कि गांव में क्या होता है कि जमीन लिखवा लेता है, जिसको समझने या सोचने की क्षमता नहीं रहता, थोड़ा सा पागल रहता है, उसका जमीन वगैरह लिखवा लेता है। लेकिन अगर कोर्ट में यह सिद्ध हो जाए, ये प्रूफ हो जाए कि जिस वक्त वो जमीन लिखाया गया था उस वक्त वो व्यक्ति पागल था, उस वक्त वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड था, तो वो जमीन जो लिखाया जाता है वो इनवैलिड माना जाता है। ठीक है। तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी किसी अदर लॉ में उस पर्सन को डिस्क्वालिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, यानी पार्टनरशिप का बिजनेस ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता है। कौन कौन? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। चलिए, पहला फीचर समझ में आ गया। दूसरे फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फीचर्स है एग्रीमेंट। अच्छा, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो चल रहा है उसमें एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, यानी हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं, हम और अपने जो पार्टनर है
वो दोनों मिलके अगर कर रहे हैं और दोनों की सहमति है तो ही पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। अगर वो दोनों की सहमति नहीं है तो पार्टनरशिप जो है कदापि नहीं हो सकता है। अब बोला कि एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। ओरल का मतलब मौखिक, यानी अगर हम चाहते हैं पेपर पे ना लिखवाएं, एग्रीमेंट ना बनवाएं पेपर पे, रिटेन में, और ओरली बोल दें कि भाई चलो दोनों आदमी मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, वैलिड है, सही है, कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में झगड़ा होगा तो उसमें थोड़ा समस्या होता है। लेकिन ये कानून के नजर में सही है, आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं भाई भाई में, दोनों भाई मिलके कहता है कि चलो भैया बिजनेस कर लेते हैं दोनों पार्टनरशिप पे, एग्रीमेंट नहीं रहता है, भाई में आपसी समझौता है, समझता है दोनों भाई एक दूसरे को, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट होता है कि आप अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो रिटेन में ही करवाएं, एग्रीमेंट जो है बनवा ही ले रिटेन में, ताकि आगे चल के समस्या ना हो, झगड़ा ना हो। चलिए, तीसरा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस, जो पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे वो बिजनेस कानून के नजर में सही होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हम और मेरा एक दोस्त था कलुआ, मेरा एक दोस्त है कलुआ, मान लेते हैं कलुआ मेरा दोस्त है। अब कलुआ को क्या हुआ, कलुआ देखा कि बिहार में दारू बंद है और उधर झारखंड में दारू चालू है। कलुआ मेरे पास आया, बोला भाई ऐसा करते हैं ना, झारखंड से दारू लेते हैं और बिहार में सप्लाई करते हैं, बिहार में बेचते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे। तो हम उसको समझाएं, अरे कलुआ तुम जो हमसे पार्टनरशिप करने आए हो, तुम पढ़े हो पार्टनरशिप क्या होता है? अरे पार्टनरशिप में वैसे बिजनेस का पार्टनरशिप किया जाता है जो जिसका परमिशन सरकार ने दे रखा है। यहां तो दारू बंद है, अगर तुम झारखंड से लेके आते हो, तुम जो एग्रीमेंट करोगे हमसे, वो बिजनेस ही जब इलीगल है तो तुम्हारा एग्रीमेंट भी तो इलीगल हो जाएगा। कलुआ का दिमाग ठंडा, तब उसको समझ में आया। तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस वैसा करेंगे जिसको कानून ने, सरकार ने हमें परमिशन दे रखा है। कोई भी इलीगल काम का अगर बिजनेस कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो एग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ में आई कि अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लॉ यानी कानून के नजर में वो बिजनेस सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं जो कुछ भी हम बिजनेस करना शुरू कर दें। बिजनेस क्या करें, हम और तुम चलो मिलकर चोरी करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो चोरी करेंगे 50-50 लेंगे। नहीं यार, वो चोरी करना ही नहीं, क्या कहते हैं, इलीगल बिजनेस है। बिजनेस तो एक तो है ही नहीं, वो इलीगल बात है, तो एग्रीमेंट हम लोग के बीच में कहां से होगा। चलिए, चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी बिजनेस होगा उसमें प्रॉफिट का बंटवारा होगा, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच में। कैसे होगा, ये दोनों, वो पार्टनर्स के बीच में सहमति होगी, जैसे करना है आप कीजिए, कोई ज्यादा रखे कम रखे ये मैटर नहीं है, लेकिन पार्टनर के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होगा जैसे भी हो। तो ये भी एक फीचर्स हो गया चौथा। पांचवा क्या है, पांचवा है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए मान लेते हैं कि एक यहां पे हम है, एक हम है, एक मेरा दोस्त कलुआ है। कौन है, कलुआ। एक है कलुआ का दोस्त भलुआ, चलो कलुआ का दोस्त मान लेते हैं कोई रामू है, तो तीनों ने मिलकर हम बिजनेस किया। अब चूंकि ना कलुआ को बिजनेस चलाने आता है ना रामू को बिजनेस चलाने आता है, बिजनेस हमको चलाने आता है। तो कलुआ और रामू ने बोला भाई तुम ही बिजनेस चलाओ। हम बोले ठीक है हम चलाते हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे वो सबके लिए करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, तीनों के लिए, कलुआ के लिए भी करेंगे, रामू के लिए भी करेंगे। बात समझ में आई? या फिर अगर तीनों को बिजनेस का नॉलेज है, हमें भी है, कलुआ को भी है, रामू को भी है, तो उस केस में क्या होगा, तीनों मिलकर भी चला सकते हैं। यानी या तो बिजनेस कोई एक व्यक्ति चलाएगा या बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर चलाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति चला रहा है तो वो सबके लिए काम करेगा, ये नहीं सिर्फ अपने लिए काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप का जो है एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हो गए। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल या रिटन दोनों हो सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून के नजर में कोई बिजनेस जो है, जो बिजनेस का पार्टनरशिप हम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, जैसे भी प्रॉफिट शेयरिंग करें जिस भी रेशियो में। और बिजनेस कैरिड बाय वन, कोई एक व्यक्ति के द्वारा या सभी व्यक्ति, कोई एक पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर के द्वारा बिजनेस चलाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, देखिए वहां भी बताए थे हमने, लेकिन यहां भी बता रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में कितना हो सकता है। हमने बताया था 50 हो सकता है। अगर 51 व्यक्ति मिलकर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो पार्टनरशिप कदापि कहला ही नहीं सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा एग्रीमेंट। चलिए बोल, ये कहां बताया कि मैक्सिमम 50 होना चाहिए, तो बोला मैक्सिमम 50 जो है वो सेक्शन 464 यानी 464 सेक्शन 464 में के कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में बताया क्या क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। कंपनी एक्ट 2013 में के 464 सेक्शन में 464 सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिया कि आप डिसाइड कीजिए कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है पार्टनर का। तो उसने बोला, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दिया, कौन? कंपनी एक्ट 2013 बोला लेकिन आपको भी डिसाइड करने तो देंगे, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं बताना है, 100 से ज्यादा नहीं बोलना है। तो कंपनी एक्ट ने फिलहाल क्या कहा? फिलहाल कहा कि चलिए आप फिलहाल जो है पार्टनरशिप की मैक्सिमम संख्या हम लोग 50 रखते हैं। यानी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो 50 से 51 कर सकता है, 52 कर सकता है, 60 कर सकता है, 80 कर सकता है, 100 कर सकता है, 100 से ज्यादा नहीं कर सकता है। 100 से ज्यादा कब करेगा? जब कंपनी एक्ट 2013 में उस सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा कि आप मैक्सिमम संख्या 100 से ज्यादा कर सकते हैं, जितना देगा तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 100 से ज्यादा बढ़ा सकती है। तो फिलहाल मैक्सिमम संख्या कितना हो गया? 50, मिनिमम 2। चलिए देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा हो गया है सॉरी, तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, हमें पता ही है और विश्वास भी है। बस ये है कि आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर हमने एक लक्ष्य रखा कि अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर जितने जल्दी पूरा हो जाए, हम सारे क्लासेस 12th के सारे क्लासेस में यूट्यूब पे डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो मैं क्वेरी सेशन भी रखूंगा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी पूछना है तो आपको संडे को लाइव क्लासेस लूंगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और फटाफट से आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।